गणेश द्वारा गजमुखासुर का संहार। शंकर जी माँ पार्वती और बाल गणेश के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। अचानक नंदी दौड़ते हुए, हांफते हुए उनके पास पहुँच गया। सभी को आश्चर्य हुआ। भोलेनाथ, प्रभु रक्षा करो, देवताओं पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। देवताओं पर संकट? साफ साफ बताओ नंदी, बात क्या है? हे भोलेनाथ, गजमुखासुर ने बड़ा आतंक मचा रखा है। वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए देवताओं पर आक्रमण कर रहा है, उन्हें मार रहा है। उसकी शक्ति के आगे देवताओं की एक नहीं चल रही है। कुछ कीजिए प्रभु, देवता गण आपसे मिलने आ रहे हैं। शंकर जी भी सोच में पड़ गए। पार्वती माँ ने उनकी तरफ देखा और प्रश्न किया, भोलेनाथ, ये वही राक्षस है जिसे आपने महाशक्ति का वरदान दिया है। इसे कोई देवता, मनुष्य या जानवर नहीं मार सकता है। आप तो किसी पर भी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो और वरदान दे देते हो। इसके बाद वो आततायी बन जाता है, वरदान का दुरुपयोग करता है। इंद्रदेव दौड़ते हुए आ गए और उन्होंने भोलेनाथ के सामने मदद के लिए याचना की। महादेव, आपने जिस गजमुखासुर को वरदान दिया है, उसने तो हम देवताओं का जीना ही मुश्किल कर रखा है। वरुण देव पर उसने वार कर दिया है। देवताओं के सारे अस्त्र विफल हो रहा है। यदि यही स्थिति रही तो स्वर्ग पर उसका अधिकार हो जाएगा। अरे, गजमुखासुर ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे वरदान का अनुचित फायदा नहीं उठाएगा। अब लगता है वो अभिमानी हो गया है। उसका प्रबंध करना होगा। इंद्रदेव, चिंता मत करिए, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होती है। इसी बीच वरुण देव आकर उनके सम्मुख गिर पड़े। उनके साथ ही वाहन हाथी भी गिर पड़ता है। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग ये दृश्य देखकर चौंक जाते हैं। बाल गणेश को बड़ी उत्सुकता होती है। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? धरती पर अपार जल वृष्टि कराने वाले वरुण देव स्वयं धरती पर धराशायी हो गए हैं। गणेश, शांत हो जाओ। ये उपहास का समय नहीं है। वरुण देव और समस्त देवताओं की रक्षा करने का समय आ गया है। इंद्रदेव और वरुण देव यहाँ आइए, आसन पर बैठ जाइए। मैं जानता हूँ कि गजमुखासुर ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। उसे दंड देना अनिवार्य हो गया है। शंकर जी ने मन में कुछ विचार किया और गणेश की ओर देखते हुए कहा, बेटा गणेश, तुम्हें ही जाकर गजमुखासुर को दंडित करना है। तुम्हारे बल और बुद्धि के प्रयोग से उसका अंत हो जाएगा। जो आज्ञा पिताश्री। अब आप कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि आज गजमुखासुर का अंत निश्चित है। अगर वो जीवित रहा तो देवताओं को सदैव कष्ट देता रहेगा। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। पार्वती माँ ने नन्हे गणेश को देखा और उन्हें चिंता हुई। हर माँ अपने बच्चे को सुरक्षित देखना चाहती है। भोलेनाथ, हमारे बाल गणेश अभी बहुत छोटे हैं। ये अकेले इतने बड़े राक्षस का सामना कैसे कर पाएंगे? इसके साथ नंदी और गणों को भी भेज दीजिए। पार्वती, तुम व्यर्थ की चिंता कर रही हो। ये अकेला गणेश उस दानव का अंत कर सकता है। ये बुद्धिमान है और बलवान है। इसका बाल भी बांका नहीं होगा। और देखना, ये गजमुखासुर को मारे बिना नहीं लौटेगा। पिताश्री, आपका विश्वास मेरे बल को बढ़ा रहा है। अब मैं आज्ञा चाहूँगा। जाओ बेटा, विजयी भव। बाल गणेश बड़ी ही शान से गजमुखासुर का वध करने के लिए चल पड़े। वो बड़ी व्याघ्रता से गजमुख की तलाश करने लगे। राक्षसों की नगरी में गजमुख को उन्होंने आवाज दी, गजमुखासुर, कहाँ छुप कर बैठा है? मेरे सामने आ। तेरे अन्याय को आज समाप्त कर दूंगा। आज तेरा घमंड चूर चूर कर दूंगा। बाल गणेश की पुकार सुनकर गजमुखासुर को अटपटा लगा। फिर भी वो बाहर आ गया। नन्हे गणेश को देखकर हंसने लगा। नन्हा बच्चा, अक्ल का कच्चा, मुझे युद्ध के लिए ललकारने वाला बालक तुम कौन हो? ऐसा लगता है एक चींटी हाथी का मुकाबला करने आ गई है। मेरा नाम गणेश है। बड़े बड़ों के होश ठिकाने कर देता हूँ। मुझे नन्हा बच्चा समझने की भूल मत करना। तुमने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। भोलेनाथ के वरदान का फायदा उठाया है। मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। तुम्हारा अंत करने के लिए आया हूँ।
गजमुखासुर ने अपने खड़ग से गणेश पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। वो जहाँ खड़ग मारता वहाँ से गणेश गायब हो जाते। उसका वार विफल हो जाता। वो फिर से प्रयास करता और फिर असफल हो जाता। अरे रे 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 रे, चुप कर, तुम्हारा वार खाली चला गया। अरे बच के गिर जाओगे। गजमुखासुर ने अपने से हाँ गुगली, लेकिन गणेश पर कोई असर नहीं हुआ। गणेश मुस्कुराते रहे। गजमुखासुर के मुख से पानी की बूंदें निकली, लेकिन गणेश का कुछ भी बाका नहीं हुआ। गणेश ने उछलकर गजमुखासुर पर प्रहार किया और गजमुखासुर नीचे गिर गया। गणेश ने उसके पीछे वार किया तो वो उन्हें देखने के लिए गोल गोल घूमने लगा। वो वार करने के लिए दौड़ता तो गणेश ने उसे मारकर नचा दिया। वो कई बार गोल गोल घुमा। क्या हुआ गजमुख, कहाँ गई तुम्हारी हेकड़ी? तुम तो आधी लड़ाई हार चुके हो। तुम्हारे मुंह पर हार का डर साफ दिखाई पड़ रहा है। नहीं नहीं, मुझे कोई देवता, मनुष्य और जानवर नहीं हरा सकता, लेकिन तुम्हारा शरीर मनुष्य का और मुख हाथी का है। तुम किस क्षेत्र में आते हो? अब इसके बारे में तुम सोचो। मुझे शायद प्रभु ने इसलिए इस तरह बनाया है ताकि तुम्हारा नाश कर सकूं। इतना कहकर बाल गणेश ने गजमुखासुर पर अपने सूंड का ऐसा वार किया कि उसे सीधे आकाश में ही भेज दिया। वो आकाश में बहुत ऊपर तक चला गया। वहां से नीचे आने पर गजमुखासुर के प्राण निकल गए। देवताओं के ऊपर से सबसे बड़ा संकट टल गया। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे। बाल गणेश विजय प्राप्त करके अपने पिता माता के सम्मुख उपस्थित हो गए। बेटा गणेश, मैं जानता था कि गजमुखासुर को मारने वाला दूसरा और कोई नहीं बल्कि मेरा पुत्र गणेश ही है। तुमने आज मेरे विश्वास को सार्थक कर दिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। विजय की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।